सीधी लाग तो वाह भाई वाह। भैया ना जय 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 बोलो सियावर रामचंद्र की। कि चाहे जितना भी मॉडर्न लाइफ हो जाए, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इस धारणा पर काम कर रहे हैं। इसमें अच्छे अच्छे पदों पर हैं लोग, नौकरी कर रहे हैं। कोई जेई है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, लेकिन हर लोग समाज का सम्मान करते हैं और समाज के अनुशासन में रह करके कायदे कानून के मुताबिक प्रक्रिया को पालन करते हैं। भूपेंद्र भाई, हमारी जो प्राचीन भारतीय व्यवस्था है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आज मैंने जो यहाँ देखा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए अभी हम खड़े कहाँ पे हैं? हम जो है कि अनुपम के मामा के यहाँ जो है मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में जो है कि हमारे जो है बुजुर्गों का जो धाम है उसको क्या बोलते हैं, नंद महार। की पावन धरती पे हम लोग आज यहाँ बाबा नंद महार की कृपा से पहुँच चुके हैं। अच्छा, ये प्राचीन व्यवस्था जो विलुप्त हो गई हमारे समाज से, इसको हम लोग जो है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को चाहेंगे कि इस परंपरा को जीवित रखें और जीवित रखने के बाद में इस परंपरा को अपनाएं। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, लोगों का प्रेम भाव मैंने जो यहाँ देखा। अच्छा, आजकल क्या हो गया भूपेंद्र भाई कि वही जो है बफर सिस्टम हो गया और उसमें ना खाने का स्वाद मिलता है ना कोई प्रेम मिलता है। आइटम हम 20 तरह के बनवाते हैं लेकिन खाने पीने का कोई स्वाद मिलता नहीं। आप इस व्यवस्था में देखिए कि इनके यहाँ, हमारे मामा जी के यहाँ कार्यक्रम था, लोग जो है 2 घंटा पहले इनके द्वार पे, इनके घर पे पहुँच गए। लोगों ने इंतज़ार किया, एक दूसरे से मेल मुलाकात हुई। उसके बाद सब लोगों ने कपड़ा उतारा है और सभी लोग लगभग जो है जनेऊ भी धारण किए हैं और हरे पत्तल में जो है भोजन सबको परोसा गया है। देखिए, और पंक्ति में बिठा करके, पंगत में बिठा करके सब लोग प्रेम से जो है भोजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात भैया क्या है कि लोगों को मैंने यहाँ जो प्रेम देखा एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग में, अपने यहाँ क्या होता है कि यहाँ बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक। और एक ये भाई साहब हैं जो पूरी परोस रहे हैं। इनके हाथ में जो है आपको ये दौरी का बोला थे का, हाँ, दलिया नहीं, उसको बोलते हैं सिकौला। हाँ, सिकौला मौनी। जी जी, पुरानी परंपरा में, पुरानी परंपरा। और ये देखिए भैया, लक्ष्मी नारायण भी हैं साथ में। जी देखिए, ये हमारे मामा के लड़के हैं जो है 20-20 रुपया सबको लक्ष्मी नारायण कर रहे हैं। हुआ यूँ है कि हमारे मामा जी ने नया बनवाया है घर, आज इनके गृह प्रवेश का है कार्यक्रम। ये देखिए, घर बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बनवाए हैं हमारे बिंदु मामा और गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। उसके बाद जो है आज ब्राह्मण भोज का और सर्व समाज को निमंत्रण है। प्रथम समाज में लेकिन भाई जो नियम का पालन करते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है स्थान दिया गया। परोसने वाले और खाने वाले दोनों लोगों ने जो है वस्त्र उतारे हैं और जिनकी शादी हो गई है, जो विवाहित है, उन्होंने जनेऊ भी धारण किया हुआ है। देखिए, इतनी बड़ी पंक्ति है। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास है कि ये जो व्यवस्था है ये फिर से पुनर्जीवित करी जाए और हमारे पास ज़रूरी नहीं कि 1000, 2000, 10,000 लोगों को खिलाएं। जितनी भी व्यवस्था हो, अगर हम इसी तरीके से खिलाएं समाज में, सब कुछ संभव है, बशर्ते कुछ लोगों का अगर इसमें सहयोग मिले तो सब कुछ किया जा सकता है। और बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सहयोग करें। हाँ, देखिए, ये दादाजी हैं, कम से कम इनकी 75-80 साल उम्र होगी, लेकिन एनर्जी आप देख रहे हैं, मूँछों पे ताव दे करके एक जो है युवा से ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं परोसने में। तो और कुछ लोग हैं भूपेंद्र भैया जो घर से लोटा भी लेकर के आए हैं। बिल्कुल भैया। अच्छा, तिवारी जी, डॉक्टरों का भी ये कहना है कि जो लोग भोजन बैठ के करते हैं उससे जो है कि वो लोग स्वास्थ्य उनका हमेशा के लिए ठीक रहता है। खड़े होने पर जो है हमारी पाचन क्रिया जो है वो हो नहीं पाती है बराबर। तो इससे क्या है कि हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, तो ऐसा अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो बहरहाल आपको ये हमारी प्राचीन भारतीय व्यवस्था जो है कैसी लगी, कमेंट करके आप जरूर बताइए। अभी हमारे साथ में श्री विंध्याचरण तिवारी जी हैं। खास बात यह है कि आर्मी में भी रह चुके हैं और समाज को जो है, हमारे ब्राह्मण समाज को संगठित रखने में, अनुशासित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो है, जहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति का लगातार नाश हो रहा है, कैसे समाज को संगठित रखा है। चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रयास करते हैं आप? कहना चाहते हैं कि चाहे जितना भी मॉडर्न लाइफ हो जाए, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इस धारणा पर काम कर रहे हैं।
इसमें अच्छे अच्छे पदों पर हैं लोग, नौकरी कर रहे हैं, कोई जेई है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, लेकिन हर लोग समाज का सम्मान करते हैं और समाज के शासन में रह करके कायदे कानून के मुताबिक प्रक्रिया को पालन करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ने वस्त्र निकाला हुआ है ऊपर का, और जनेऊ अधिकतर लोगों ने धारण कर रखी है और पंक्ति में बैठकर जो है प्रेम से प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि ये वैदिक कारण से भी उचित है और साइंटिफिक रीजन भी है इसमें कि कपड़ा उतार के भोजन करने पर आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, ज्यादा भोजन कर पाएंगे आप और सुकून के साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो शरीर का सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से फंक्शन करता है। चाचा, अभी जो विडंबना आ रही है बहुत सारे समाज में, अब जो है सारी चीजें रेडीमेड हो गई, लोग बफर सिस्टम कर रहे हैं, लोग खाने के टाइम पहुंच रहे हैं, प्लेट पकड़े और उसमें अनमने ढंग से खा के निकल जाते हैं। ऐसे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये कई तरह से हानिकारक है। पहली चीज, उसमें जो बनाया जाता है तेल मसाला मिर्च जरूरत से ज्यादा डाला जाता है और लोग उसको कभी पसंद करते हैं, कोई नहीं भी पसंद करते, लेकिन मजबूरी की वजह से उसमें भोजन करना उनकी मजबूरी है। तो आप जय बुलवा दीजिए ताकि लोग प्रेम से जो है उठ सके। बोलो ब्राह्मण समाज की जय। देखिएगा मित्रों, किस तरीके से अनुशासन में रह के भोजन किया है लोगों ने, और उसके बाद जय जब बोला गया तो एक साथ कुछ लोगों ने पहले भोजन समाप्त कर लिया, लेकिन उनको पहले उठना अलाउड नहीं है। सभी लोग एक साथ पंक्ति में ही उठेंगे, पंक्ति में खाएंगे। तो ऐसा देखकर खास करके हमारे ब्राह्मण समाज, सनातनी समाज को इससे शिक्षा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर समाज में क्या है कि सभी चीज़ें हमने रेडीमेड कर